जय हिंद दोस्तों। जब से आर्टिकल 370 हटा है जम्मू एंड कश्मीर से 2019 अगस्त की हम टाइम की बात कर रहे हैं। उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है, जिसके तहत में जम्मू एंड कश्मीर को दो यूटीज में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें एक लद्दाख होता है, एक जम्मू एंड कश्मीर होता है। जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पर असेंबलीज होने की बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ पहले से था तो यहाँ पर असेंबलीज कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन जो लद्दाख जो रीजन है, लद्दाख रीजन में फिलहाल अभी एक ही यहाँ पर एमपीज है। हम ये कह सकते हैं कि टोटल लद्दाख रीजन को रिप्रेजेंट करने वाले यहाँ पर एक ही एमपी है, जो फिलहाल भी इसे रिप्रेजेंट कर रही है। इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे एक अपडेट निकल के ये आ रहा है कि लद्दाख जो एक बहुत लंबे टाइम से 2019 के टाइम से ही यहाँ पर डिमांड की जा रही है, जब इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे लोकसभा के, उसके इलेक्शंस के बाद में यहाँ पर प्रोटेस्ट देखी जा रही है। इवन कि अभी कुछ महीने पहले से यहाँ प्रोटेस्ट की जा रही है, खासकर चार डिमांड्स को लेकर, जिसमें पहला जो डिमांड है स्टेट हुड को लेकर कि लद्दाख को स्टेट हुड का दर्जा दिया जाए, दूसरा आपका सिक्स शेड्यूल को लेकर, तीसरा आपका जो है लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटें हैं इनको बढ़ाई जानी चाहिए। क्योंकि अगर हम देखें एरिया वाइज में साइज देखें, लद्दाख का पूरा जो रीजन है ये बेसिकली गोवा से भी बड़ा है, सिक्किम से भी बड़ा है। सो सीट की यहाँ पर डिमांड की जा रही है। लेकिन जो फोर्थ रीजन है वो बेसिकली है जॉब रिजर्वेशन को लेकर। तो यहाँ पर जो चार डिमांड को लेकर कुछ डिमांड्स तो पूरी की जा चुकी है, यानी कि जो जॉब रिक्वायरमेंट की बात की जा रही है, रिजर्वेशन, इसके लिए 80% की जो रिजर्वेशन है सरकार ने यहाँ पर इसके रिगार्डिंग बात भी की है। लेकिन जो बाकी जो स्टेट हुड या फिर हम ये कहें कि सिक्स शेड्यूल को लेकर जो डिमांड की जा रही है, इसको लेकर यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्टेट हुड की डिमांड तो पूरा नहीं कर सकती, इससे गारंटी तो हम नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, आपके लिए आर्टिकल 371 जो प्रोविजंस है इसे हम लद्दाख में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर आर्टिकल्स में देख सकते हैं, नॉट स्टेट हुड बट सेंटर यूजिंग आर्टिकल 371 लाइक प्रोटेक्शन फॉर लद्दाख। तो सवाल ये निकलता है कि आर्टिकल 371 है क्या, क्योंकि हमारे संविधान में आर्टिकल 371 जैसे प्रोविजंस दिए गए, जिसमें 371 क्लॉज ए से लेकर जे तक बेसिकली इसके आर्टिकल्स हैं। तो ये आर्टिकल 371 में इस क्या स्पेशल प्रोविजंस है जो लद्दाख के लिए सरकार, जो केंद्र सरकार वो देना चाह रही है, पूरी एनालिसिस करने वाले। आपको बता दें कि इसके रिगार्डिंग हमने पहले भी वीडियो बनाई आज से 1 मंथ पहले, जब लद्दाख में प्रोटेस्ट देखी जा रही थी। लाखों की, जो लाखों नहीं कह सकते, मतलब बहुत बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो सड़कों में थी, डिमांड कर रही थी कि यहाँ पर चार जो डिमांड्स अभी रिसेंटली जब बात की उसको लेकर। तो इस वीडियो में आपको वो चीजें मिलेगी जो चीजें यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करने वाले। यहाँ पर कुछ आपको अलग चीजें मिलने वाली है जो इस वीडियो में नहीं होगा, तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। सो कहानी की शुरुआत होती है, आपको पता होना चाहिए, आज से 3 दिन पहले। जैसे यहाँ 2 लिखा, लेकिन आपको बता रहे जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे ये 3 दिन हो चुका है। तो 3 दिन पहले स्टार्ट होती है, जब सिविल सोसाइटी लीडर्स, लद्दाख के सिविल सोसाइटी लीडर्स और अमित शाह यूनियन मिनिस्टर, दोनों के बीच में मीटिंग्स कंडक्ट होती है। और जो सिविल सोसाइटी लीडर्स है, जिसमें से एपेक्स बॉडी और दूसरा आपका है कारगिल डेमोक्रेटिक एलियंस, इनके लीडर्स के बीच में डिस्कशंस होती है, डिबेट होती है, खासकर अपने डिमांड्स को लेकर। लेकिन जब देखा जाता है कि जो डिमांड से फुलफिल करने की बात नहीं की जा रही है, तो यहाँ पर कल के दिन लद्दाख में यहाँ पर जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स है वो बंद का ऐलान करते हैं, लद्दाख बंद को लेकर। क्योंकि जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स है ये लोग डिमांड कर रहे थे स्टेट हुड का लद्दाख में और सिक्स शेड्यूल को लेकर फुल इम्प्लीमेंटेशन, जिससे सरकार ने यहाँ पर साफ साफ कहा है कि आपकी डिमांड्स को फुलफिल किया जाएगा, ये एश्योरिटी दी जा रही है। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि कैटेगोरिकली कि सेंटर कैन नॉट बेस्टो स्टेटहुड ऑन द यूनियन टेरिटरी नॉर गारंटी इट्स इंक्लूजन अंडर द सिक्स शेड्यूल। स्टेटहुड की जो डिमांड है और सिक्स शेड्यूल की जो डिमांड है, इसे सरकार गारंटी नहीं दे सकती है। लेकिन सरकार एक चीज गारंटी दे सकती है आर्टिकल 371 को लेकर, तो इसे एक्सटेंड करने की बात की जा रही है। क्योंकि यहाँ पर अल्टीमेटली लद्दाख के जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं ये डिमांड कर रहे हैं जॉब्स को लेकर, लैंड को लेकर, यहाँ के कल्चर को लेकर। तो यहाँ जो केंद्र सरकार है वो यहाँ पर इन तीनों को फुलफिल करने का वादा किया है कि जॉब्स को लेकर 80% रिजर्वेशन हमने कर दिया है, लैंड को लेकर और कल्चर को लेकर। इसके लिए भी यहाँ पर कहा कि आपको अल्टीमेटली लैंड, कल्चर, जॉब्स का ही कंजर्वेशन करना है, इसी के कंसर्न है ना। इसके रिगार्डिंग हम पॉलिसीज लेके आएंगे, कुछ नए लॉज लेके आएंगे, स्पेशली खासकर लद्दाख रीजन के लिए। लेकिन फिर भी यहाँ पर सिविल सोसाइटी ग्रुप्स है अपनी डिमांड पर अड़े हुए हैं सिक्स शेड्यूल और स्टेटहुड को लेकर। और केंद्र सरकार ने यहाँ पर साफ साफ कह दिया कि आर्टिकल 371 बेसिकली लद्दाख के लिए शील्ड की तरह काम करने वाला है, और जो हम आगे इसके बारे में प्लानिंग कर सकते हैं। तो सवाल निकलता है कि आर्टिकल 371 है क्या, इतनी बातें चल रही है। एक्चुअली ये हमारे भारतीय संविधान में ये मेंशन है, जिसे संविधान का हिस्सा बनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन ये इम्प्लीमेंट हुआ था, फोर्स में आया था। हमारा जो प्रीएम्बल है, पूरा जो संविधान है, सॉरी, जो आर्टिकल 371 है, ये बेसिकली एक स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड करता है स्टेट्स को
और ये स्पेशल प्रोविजंस अब तक जो है आर्टिकल 371 के तहत में बहुत सारे स्टेट्स को दिया गया है, लेकिन आपको बताना चाहते हैं जो स्टेट्स है वो ऐसे 11 स्टेट्स हैं जो 371 ए से लेकर जे तक जो आर्टिकल्स है इसके तहत में दिया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ जो स्टेट्स, 11 स्टेट्स, जिसमें सबसे पहले जो प्रोविजन जो बनाया गया था 371 का, इसमें गुजरात और महाराष्ट्र के लिए ऐसे डेवलपमेंट बोर्ड बनाने थे, लेकिन इसी को अमेंड करते हुए 371 ए बी सी डी, फिर जिस तरीके से सिचुएशंस डेवलपमेंट रीजन जो है बेसिकली रिक्वायरमेंट होती गई, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आर्टिकल्स बनते गए। नागालैंड, आसाम, मणिपुर, गोवा, आप ये सारे स्टेट्स यहाँ देख सकते हैं। और 371 में अगर आप इसमें आर्टिकल्स ऐड करना चाहते हैं, अब जे यहाँ पर है तो यहाँ 371 के होगा, तो जो के को ऐड किया जाएगा तो उसमें अल्टीमेटली हम लोग करते क्या है, आर्टिकल 368 को अमेंड करते हैं। 368 का बेसिकली काम क्या होता है, इस संविधान यानी कि ऐसे अगर संविधान में कोई बदलाव लाने हैं तो उसके रिगार्डिंग जो चेंजेस होते हैं आर्टिकल 368 से होते हैं। इसके लिए आपको स्पेशल जो मेजोरिटी है पार्लियामेंट में उसकी लेनी होती है। सो 371 का अल्टीमेटली गोल है क्या, देखिए ये एक स्टेट को, चाहे रिलीजियस हो, चाहे अदर इश्यूज हो, अदर अफेयर्स क्यों ना हो, उसको लेकर ऑटोनॉमी प्रोवाइड करती है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट वो इंटरफेयर ना कर सके। इवन की स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड जो करती है आर्टिकल 371, ये लद्दाख की जो लोकल पॉपुलेशन है उनको भी कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके तहत सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि 6 शेड्यूल को जो डिमांड की जाती है, जिसके तहत में एडीसी यानी कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल जिसका निर्माण किया जाता है, इसको हम आगे हम भाई बात करेंगे इस वीडियो में, ये इसमें प्रोवाइड नहीं किया जाता है। मतलब अल्टीमेटली हम ये कहें 6 प्रोविजंस में जो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस जो पावर है, जुडिशियल पावर है, ये ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू आर्टिकल 371 में जो स्पेशल स्टेटस दी जाती है उसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पर एक चीज आपको और फोकस करनी चाहिए, जो आर्टिकल 371 का अल्टीमेट गोल क्या है कि ये स्टेट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, यहाँ के पीपल्स को, बैकवर्ड रीजन्स को, इकोनॉमिक एंड कल्चरल फीचर्स को, यहाँ के लॉज, यहाँ के कस्टम्स को एक स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि यहाँ पर केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, यहाँ पर इंटरफेरेंस नहीं कर सकती है। जो सबसे पहले आर्टिकल 371 जब लाया गया था तो ये बेसिकली डेवलपमेंट बोर्ड इसमें बनाने के प्रावधान थे, जो महाराष्ट्र स्टेट के लिए, गुजरात के लिए। इसमें भी कुछ बेसिकली कुछ रीजन थे जहां पर बेसिकली ट्राइबल रीजन थे, उसके लिए यहाँ पर ले लाया गया था। इसके बाद फिर नागालैंड, इसके तरीके से गोवा को ऐड किया गया बाद में ओवर द टाइम। लेकिन जिस 6 शेड्यूल की डिमांड की जा रही है लद्दाख की तरफ से, उसमें अल्टीमेटली क्या प्रोविजन है, क्यों यहाँ पर डिमांड पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है, सरकार इसके पीछे रीजन क्या है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि 6 शेड्यूल एक्चुअली होता क्या है। ये फिलहाल अभी 4 स्टेट्स में इंप्लीमेंट है। 4 के अलावा देखिए जब ये लाया गया था ना 6 शेड्यूल, तो इसमें ये कहा गया था ये बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, उसमें भी सभी के लिए नहीं है। आप देखेंगे कि यहाँ पर आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए है। आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में भी नहीं है, जो अल्टीमेटली यहाँ पर ट्राइबल एरियाज हैं। और इस 4 स्टेट्स में से 10 ऑटोनॉमस काउंसिल से बनाए गए हैं, जो ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या रीजनल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के रीजनल काउंसिल भी कह सकते हैं, एडीसी या एआरसी। और इसका अल्टीमेटली जो पावर होता है ये लेजिस्लेटिव पावर्स, जुडिशियल पावर्स, इवन फाइनेंशियल पावर इनके पास में होती है। मतलब ये कहे कि अपने आप में ये एक स्टेट्स तो है ही, लेकिन स्टेट से भी ज्यादा पावर इनके पास में, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी पार्लियामेंट में कानून पास किए जाते हैं, कुछ कानून तो यहाँ पे इंप्लीमेंट भी नहीं होते हैं। इंप्लीमेंट करने के लिए यहाँ से जो बॉडी है, इवन गवर्नर है, इनका भी यहाँ पर एसेंट की नीड होती है। सो एडीसी और एआरसी, ऑटोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल, ये जो बेसिकली है इसी के अंडर में विलेज काउंसिल्स भी होता है, इसी के अंडर में कोर्ट्स भी होते हैं। जो भी पार्टीज होती है, जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के इन बिटवीन, उनके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करती है। इवन कि इनके पास में जुडिशियल पावर इतनी होती है कि ये लेस देन 5 ईयर्स या मल्टी कहें 5 ईयर्स तक जो इम्प्रीजमेंट है ये अनाउंस कर सकती है। इनके पास में इतनी जुडिशियल पावर होती है। सिविल पावर तो होती है, अगर इनको मान के चलिए डेथ सेंटेंस प्रोवाइड करना है तो ये भी ये दे सकती है। लेकिन इसमें अल्टीमेटली चैलेंजेस क्या है कि इनको गवर्नर का जो बेसिकली है परमिशन लेना होता है क्रिमिनल और सिविल लॉज के मामले में। सो 6 शेड्यूल यहाँ पर इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो सकता, इसके लिए क्या कुछ टफ कंडीशन है। देखिए टफ कंडीशन नहीं है, इसके लिए 2 कंडीशन इंपॉर्टेंट है ज्यादा। एक तो ट्राइबल रीजन होने चाहिए 50% से प्लस, दूसरा की यूनिक कल्चर होना चाहिए। तो ट्राइबल रीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2019 में 2019 में नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने यहाँ पर एक अपनी रिपोर्ट्स में कहा था कि, और अपनी रिकमेंडेशंस की बात में दी कि जो लद्दाख जो रीजन है वो डेफिनेटली ट्राइबल एरियाज का स्टेटस रखता है, और यहाँ पर 97% से ज्यादा लोग यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो फिर भी यहाँ पर क्यों नहीं मिल सकता है। तो इसके पीछे सरकार जो है ये कहती है कि बेसिकली इसके पीछे रीजन जो है वो है चाइना। इसके पीछे जो रीजन है वो है हमारा LAC का बॉर्डर लाइन, क्योंकि लद्दाख का आज का टाइम पूरा जो यूटीज है वो LAC से सटा हुआ है। और क्योंकि एक टाइम के लिए हम लोग पाकिस्तान को हम लोग हल्के में ले सकते हैं, लेकिन चाइना को
को कभी हम लोग हल्के से में नहीं ले सकते हैं। सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से लद्दाख का जो रीजन है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 2020 में हमने देखा गलवान वैली क्लैशेस, इवन कि भूटान वाले साइड में हमने डोकलाम वाले क्लैशेस भी देखे हैं, और आए दिन कहीं न कहीं वहाँ से लद्दाख के एलएसी से रीजन से कुछ न कुछ खबरें निकल के आती रहती है। रिसेंटली हमने एक वीडियो बनाया था, एक चरवाहा जो था, जो बेसिकली वहाँ के चाइनीज़ एलएसी के पास में था, और वहाँ पर चाइनीज़ जो मिलिट्री पर्सनल उनसे वो भिड़ गया। ऐसे ही इसके रिगार्डिंग हमने वीडियो बनाए हैं। और जब भी अगर हम लोग आर्टिकल 370 को लेकर हम लोग जब भी डिस्कस करते हैं, तो कहीं न कहीं एक रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है, खासकर पाकिस्तान से और चाइना से। रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल-फिलहाल में दिसंबर के टाइम में आर्टिकल 370 को वैलिड करार दिया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि स्टेटहुड की तरफ और असेंबली को जल्दी से सेटअप करने की दिशा में काम करे सेंट्रल गवर्नमेंट। जिससे चाइना ने कहा था कि लद्दाख जो यूटी है वो इलीगली सेटअप किया गया है इंडिया की तरफ से। वो कुछ अलग ही सूर में होता है। मतलब एक तो अक्साई चीन वाला जो पोर्शंस है वो चाइना कब्जाया हुआ है 1962 के टाइम में। उसके बाद यहाँ पे लद्दाख वाले रीजन को अपने में बताता है। जब भी चाइना का न्यू मैप रिलीज हुआ था 2023 के टाइम में, लद्दाख रीजन अपने में बताया, अरुणाचल प्रदेश का रीजन अपने में बताया। इसके रिस्पॉन्स में हम लोग भी यहाँ पे एक्शन ले सकते हैं कि हम लोग ताइवान का जो रीजन है वो अपने में बताए, वो बताया कि वो डिस्प्यूटेड है। हांगकांग रीजन डिस्प्यूटेड है। इवन कि हम लोग ये भी कह दे कि जिनजियांग रीजन हमारा है, संघाई जो रीजन है वो भी हमारा है। ऐसी बातें बोलनी चाहिए, क्योंकि जब यहाँ पर साइकोलॉजिकल जब दबाव डालने की कोशिश की जाती है, तो हमें भी साइकोलॉजिकली यहाँ पर खेलना चाहिए। तो यहाँ पे भारत सरकार ये स्टेप ले सकती है। इवन कि पाकिस्तान हमेशा से ये कहता आ रहा है कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। और जब भी आर्टिकल 370 के जिक्र होता है, तो उस टाइम में ये कहा जाता है कि 370 को यहाँ पर जो इलीगल तरीके से हटाया गया, यूनिलैटरली यहाँ पर डिसीजन लिया गया। इवन कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर वर्डिक्ट दिया रिसेंटली, तो उसमें भी ये कहा कि इलीगल तरीके से यूनिलैटरली यहाँ पर एक्शन लिया गया। यूएन में गए, रेजोल्यूशंस लाए, कुछ भी यहाँ पर सॉल्यूशन निकला नहीं आज तक, और ना कभी इसको लेकर निकलेगा। सो फाइनली हम कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि कल की डेट में यहाँ पर जो सोनम वांगचुक है, एक सोशल एक्टिविस्ट है, जो बेसिकली पूरी डिमांड को, पूरी प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। इनकी तरफ से ये कहा गया है कि रिसेंटली कि ये अपने डिमांड को पूरा करने के लिए, प्रोमिसेस जो इन्होंने की है लद्दाख के लोगों के साथ में, पूरा करने के लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इनका ये कहना है एक्चुअली कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने मैनिफेस्टो में जब 2019 के टाइम में था, तो उस टाइम में उन्होंने कहा था कि 6 शेड्यूल पे हम बेसिकली फोकस करेंगे, लाएंगे चुनाव जीतने के बाद में। इनका ये मानना है। अल्टीमेटली हमने ये प्रूफ नहीं किया है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये डिमांड पूरा नहीं किया गया। इसको लेकर यहाँ पर फास्ट अनटू डेथ यहाँ पे इनकी तरफ से अनाउंस किया गया है। और हमें लगता है ये जो चीजें हैं अभी और आगे भी चलने वाली, क्योंकि डिमांड्स और प्रोटेस्ट यहाँ लगातार देखी जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या मानना है? क्या इसका एक अल्टीमेट सॉल्यूशन निकलना चाहिए? क्या एक बीच का रास्ता निकलना चाहिए? 371 जैसे जो आर्टिकल्स इंप्लीमेंट करने, एक्सटेंड करने की बात की जाए लद्दाख में, ये एक कितना असरदार हो सकता है, या इससे भी हम लोग बियॉन्ड कुछ हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लद्दाख रीजन के लिए सोच सकती है? देखिए, अगर मेरा पर्सनल व्यू माने तो 6 शेड्यूल और जो हमारा कंप्लीट स्टेटहुड की जो बात करते हैं, ये कंप्लीट स्टेटहुड के खिलाफ है हमें बिल्कुल, क्योंकि चाइना को देखते हुए हम स्टेटहुड का दर्जा नहीं दे सकते। लेकिन 6 शेड्यूल की जब हम बात करते हैं, तो अल्टीमेटली यहाँ पर लद्दाख के पास भी ऑटोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो भी है, उनके रूल्स, रेगुलेशंस, पावर, लॉज यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं होंगे। मतलब अल्टीमेटली स्टेट का ही यहाँ पर दर्जा मिल चुका है इनको, इनके पास पावर इतनी मिल जाएगी। तो 6 शेड्यूल के भी हम खिलाफ हैं, लेकिन इसका एक बीच का रास्ता निकलना चाहिए। क्या एक बीच का रास्ता हो सकता है? अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा इस पूरे मामले पर। तो मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।